के दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। साथी कहे है कबीरा ये नाटक, बोल दे मन के फाटक। साची कहे है कबीरा ये नाटक, खोल दे मन के फाटक। अरे नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। चले आओ, चले आओ, चले आओ भैया। चले आओ, चले आओ, चले आओ भैया। लगेगी ये ठंडी न लगेगा रुपैया। लगेगी या ठंडी ना लगेगा रुपैया। मथुरा में लेके आए नाटक बम्बैया। मथुरा में लेके आए नाटक बम्बैया। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक। अरे बिन पैसे का नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक। बिन पैसे का नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक। साथी कहे है कबीरा ये नाटक, खोल दे मन के फाटक। साची कहे है कबीरा ये नाटक, खोल दे मन के फाटक। तो नमस्कार दोस्तों, युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों और माताओं बहनों और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम आपके बीच एक ज्ञान और जानकारी से भरपूर छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। इस नाटक के माध्यम से हम आपको कुछ जानकारी भरी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले बता दें कि हमारे नाटक का नाम है ये हेल्थ की बात है। क्या नाम है? ये हेल्थ की बात है। हाँ, तो भैया नाटक शुरू करें। हाँ भैया, भैया पर नाटक शुरू करने से पहले कलाकारों के लिए गाना तो हो जाए। तो भैया एक कलाकारों के लिए भी गाना गा देते हैं कि हम कलाकार सब माटी जड़े, हम कलाकार सब माटी जड़े। हम कलाकार सब माटी जड़े। हम कलाकार सब माटी जड़े। तुम नाटक देखो खड़े खड़े जी, तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े। नाटक ये कड़वा नीम सरीखा, नाटक ये कड़वानी सरीखा। गाँव के बूढ़े हकीम सरीखा। गाँव के बूढ़े हकीम सरीखा। छोटे हैं हम और तुम हो बड़े, अजी छोटे हैं हम और तुम हो बड़े। तुम नाटक देखो खड़े खड़े जी, तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े। हाँ तो भैया सब लोग आ गए, तो छोटे मोटे बच्चे भी आ गए, बड़े बुजुर्ग भी आ गए और माताएं बहनें भी आ गई। तो सभी को मेरा नमस्कार। हाँ तो बच्चों, मैं कह रहा था कि आजकल जाड़ा बहुत पड़ रहा है, कौन बोला? हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, फिर बोला कौन बोला? हाँ तो भाभी जी मैं कह रहा था कि आजकल बादल बहुत छा रहे हैं। अरे फिर बोला कौन बोला? फूटो 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 फूटो। अरे हु क्या कर रहे हो? डर लग रहा है क्या? अबे हमें किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, किसी से नहीं? हाँ किसी से भी नहीं। भूत से, अबे नहीं, प्रेत से, अबे नहीं लगता। चुड़ैल से। अरे कहा ना नहीं लगता। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों पर खर्च हो जाने से, हैं? दवाइयों के लंबे लंबे बिल आने से, हैं? और तो और दवाइयों की वजह से घर मकान दुकान बिक जाने से। हैं? हाँ हाँ भैया हाँ, लगता है इन सब बातों से डर, मगर क्या करूं, इस डर का कोई इलाज भी तो नहीं है। तो फिर खुश हो जाओ उस्ताद, क्योंकि और बीमारियों की तरह अब इस डर का भी इलाज है। अच्छा क्या तुम सच कह रहे हो भैया? अरे बिल्कुल सच, तुम्हारी बीवी की कसम। ओहो, तू मुझे डरा रहा है, मेरे घर का इलाज बता रहा है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेरी बीवी का नाम मत लिया कर, मुझे इससे डर लगता है यार। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं लूंगा तुम्हारी बीवी का नाम, तुम्हारी बीवी की कसम। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ। पालक पालक पनीर पालक अलग व्यंजन चू, तेरी जाकर तू फट जाए। ये क्या कर दिया? इतना भयंकर श्राप दे दिया। गलती हो गई उस्ताद, गलती हो गई, माफ कर दो उस्ताद। देखो ये बच्चा कान पकड़ के माफी मांग रहा है, अब तो माफ कर दो। माफ किया, हमें घर का इलाज होता पहले। हाँ तो 5 रुपए दो तो बताऊं। 5 रुपए मानो दिए तो मानो बताया। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ अबे तू ऐसे नहीं मानेगा। उस्ताद आपके चेले हो, जो कहोगे वो मानेंगे, जो सिखाओगे वो जानेंगे। बोलो जय बजरंगबली की। रंगबली की। अच्छा तो मेरे डर का इलाज बताओ। तुम्हारे डर का इलाज बताने के लिए मुझे तुम्हें कहीं ले जाना पड़ेगा, कहीं कुछ दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को बाहर सीख गया, हाथ पटन को आगे सीख गया। बैठो मेरे स्कूटर पे। बैठ गए भैया हम तुम्हारे स्कूटर पे। हाँ चले। चलो। अधुर मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पे ओ सड़क पे एक घोड़ा
चलो अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है भैया। सुनो जी सुनो जी सुनो, ये हेल्थ की बात है। इधर से ले लें ये सब। सुनो ये हेल्थ की बात है। सुनो जी सुनो जी सुनो, ये हेल्थ की बात है। सुनो जी सुनो ये हेल्थ की बात है। औषधि केंद्र भी साथ है। मिलती दवाई सस्ते में, जन औषधि केंद्र भी साथ है। सुना क्या, ये हेल्थ की बात है। सुना क्या, ये हेल्थ की बात है। 8 वर्षों से साथ है। 8 वर्षों से साथ है, 8 वर्षों से साथ है। बदल गए अपने भैया, बदल गए अपने। अरे बदल गए अपने भैया, बदल नहीं बहन जी, ये कोई स्टोर वगैरह नहीं खुला, ये तो दुकान खुली है। इसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र। समझ गई? यहाँ पर हम जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ते में दवाएं मिलती है। सस्ते में दवाएं मिलती है। अरे नहीं भाभी जी, ये सरकारी दुकान नहीं है, ये आपकी हमारी हम सबकी दुकान है। यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, पता है आपको, ये हम जरूरतमंद लोगों के लिए ही खोला गया है। जो हम बाहर से महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं, उनके लंबे लंबे बिल आते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ, अब वो यहाँ से अगर हम खरीदेंगे तो वही दवाइयाँ 50% से लेकर 90% तक सस्ती मिलेगी। और इतना ही नहीं, माताओं बहनों के लिए सैनिटरी पैड, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। अरे ठीक है, बताए कि दवाइयाँ 50 से 90% तक सस्ती मिलेगी। और हाँ, सैनिटरी पैड के बारे में तो बताया नहीं, वो सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। अगर पहले बताए होते तो कल मैं रजिया दीदी, शर्मा दीदी, पाठक दीदी ढेर सारी दवाइयाँ और ढेर सारा सामान लेकर आए। ऐसी पता होती तो वहीं से आके ना ले लेते और बहुत सारे पैसों की बचत ना और क्या भाभी जी, मैं तो पिछले 5 सालों से जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ ले रहा हूँ। वहाँ पे दवाइयाँ बाजार से 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं। और भाभी जी, जन औषधि केंद्र पहले हमारे घरों से बहुत दूर हुआ करता था, हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम सबके घर के आसपास है, जो कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं। सच्ची भाभी जी। हाँ, और इतना ही नहीं, हम जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए ही ये जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिनकी कमाइयों का एक मोटा हिस्सा दवाइयों पर खर्च हो जाता है और महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं। वही महंगी से महंगी दवाइयाँ, उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ अगर हम जन औषधि केंद्र से खरीदेंगे तो 50% से लेके 90% तक सस्ती मिलेंगी। और इतना ही नहीं, माताओं बहनों के लिए सैनिटरी पैड भी। तो भैया, साल दर साल देखो संख्या बढ़ी, साल दर साल देखो संख्या बढ़ी। दूर की दुकानें अब वो पास आ गई, दूर की दुकानें वो पास आ गई। अब भैया मैं तो जा रहा हूँ, और जाते जाते एक बात और बता दूं, ये जो जन औषधि केंद्र है ना, जब ये 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब इसके केंद्र 8700 थे। अब उनकी संख्या बढ़ाकर 2025 तक 10,000 कर दी जाएगी। तो भैया मैं चला। मेरा नाम ज्ञानचंद है ना, इसलिए मेरे अंदर पहले से ज्ञान है। हाँ, मैं झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और इतना ही नहीं, अब इस प्रधानमंत्री औषधि योजना के अंतर्गत सिर्फ मुफ्त में दवाई नहीं मिलती, सस्ते में दवाई नहीं मिलती, बल्कि रोजगार के अवसर भी मौजूद है। जो युवा साथी हैं, माताएं बहनें हमारी हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो कुछ रोजगार करना चाहती है, वो जन औषधि केंद्र का संचालन भी कर सकती हैं, अपने घर से ही, अपनी दुकान से ही संचालन करके सेवा के साथ साथ रोजगार भी पा सकती हैं।
सरकार हमारे लिए कितना कुछ कर रही है और हमें पता ही नहीं है। भाभी जी आप गुस्सा बहुत होती है। सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो इसमें कसूर भी तो हमारा है कि हम उस चीज को देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, बल्कि सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। आपको पता है जनौषधि केंद्र वाले तो मैं अभी बुकिंग रेडियो, में आ जाऊंगा, टीवी, अब लास्ट सोशल में मीडिया, आ जाऊंगा हर एक घंटा जगह में। पर प्रचार कर रहे हैं। हमें क्या हम देखते नहीं है, शायद उनकी बातों को सुनते, शायद आपको बताना हो। अरे ना यार आ जाऊंगा एक घंटा में, कैसे ले रही हूँ। औषधि केंद्र वालों का ऐप भी है, सबूत है। आप उसको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना तो आपको उससे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। समझी बात है? समझी भाभी जी आपको? तो भाभी जी बात समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल आ गई। तो अब अगर आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आपके नजदीक पर इसका एक केंद्र है और बाकी केंद्रों के बारे में आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन, क्या नाम है उसका, शगुन जन औषधि शगुन ऐप डाउनलोड करके ये पता कर सकते हैं कि आपके नजदीक ये औषधि केंद्र कहाँ खुले हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो भैया बदल गए दिन अपने, भैया बदल गए, अरे बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं, बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं। बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने, बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने। अरे बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं, बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं। खुशहाली है हर चेहरे पर, दुख दर्द हुआ है दूर, सस्ता सुगम इलाज मिला, ना रहा कोई मजबूर। सोच इतनी उत्तम है, ये सोच इतनी उत्तम है और इरादे हम धन्य हो जन औषधि केंद्र और इसमें संभावना है भरपूर। बचा लिया महंगाई से लाकर जेनरिक दवाइयाँ। जी हाँ, बचा लिया महंगाई से लाकर जेनरिक दवाइयाँ। बिकते नहीं अब गहने जमीन, इतनी सस्ती हैं दवाइयाँ। देकर माता बहनों को सुविधा, देकर माता बहनों को सुविधा, क्या कष्ट से दूर, देकर माता बहनों को सुविधा, क्या कष्ट से दूर। धन्य है जन औषधि योजना, धन्य है जन औषधि योजना, स्वस्थ भारत का। युवाओं को मिला रोजगार, अब हर घर में है खुशहाली, अब स्वास्थ्य बोझ नहीं दूर हुई बदहाली। तो भैया बदल गए दिन अपने, भैया बदल गए दिन अपने, बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने। अरे बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं, बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं। बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने, बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने। तो भैया यही संदेश लेकर हम आपके बीच आए थे कि आप जो महंगी महंगी दवाइयाँ बाहर से खरीदते हैं, उन्हीं दवाइयों को आप खरीदेंगे तो आप बहुत सारे रोगों की बचत कर पाएंगे। 50% से लेकर 90% तक आपको वहाँ से उच्च गुणवत्ता वाली महंगी से महंगी दवाइयाँ सस्ते में मिलेंगी। इसके साथ साथ रोजगार के भी अवसर है, जो युवा साथी करते हैं वो रोजगार पा सकते हैं। यही बात आपको कहने आए थे, आपने हमारे लोकल नाटक को दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई